में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरी शरीर की पत्नी शरणागत है और नित्य प्रति जुगल सरकार और लड्डू गोपाल जी की सेवा करती है। महाराज जी, पर कभी कभी देखता हूँ कि उसके शरीर पे कभी संकट आते हैं तो मेरा मन विचलित होता है कि ये भगवान की भक्ति भी करती है और उसके जीवन में कष्ट भी आ रहे हैं। देखो, एक बात समझनी होगी कि हमारी जो पुरानी खेती की कमाई है वो तो हमें खाना पड़ेगा, जो नई खेती बोई है इसका इंतजार करना पड़ेगा। ये जो इस जन्म में हम भक्ति कर रहे हैं तो तुम्हारी पत्नी को कितना कष्ट होगा तुम समझ सकते हो, लेकिन हम समझ सकते हैं इस शरीर को कितना कष्ट है। तुम्हारी पत्नी कितनी भक्ति करती है वो तुम समझ सकते हो या वो समझ सकती है, लेकिन बचपन से भगवान के मार्ग में है तो पूर्व का जो पाप कर्म है जिसे प्रारब्ध कहते हैं उसे भोगना पड़ता है। बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के उदर में कैंसर था, बड़े बड़े सिद्धों को, भीष्म जी बाल ब्रह्मचारी भगवान के महान भक्त 6 महीना बाणों की सैया पर तड़प तड़प करके व्यतीत किया और फिर प्राण त्यागे। आप समझ पा रहे हो, जो हमारे पूर्व जन्म के पाप कर्म हैं भक्ति उनको सहने के सामर्थ्य देती है। जो हम नवीन भक्ति कर रहे हैं ये हमारे संचित कर्म को भस्म करेगी, जो गोदाम रूप जमा है। अनेक जन्मों के कर्म जो जमा है उनका नाम संचित, जो अभी हम नए कर रहे हैं उनका नाम क्रियमाण। और जिन शरीर की रचना 2 कर्मों से हुई, पाप और पुण्य, सुख और दुख, उससे ये शरीर कभी सुखी होता है और कभी दुखी होता है। तो वो प्रारब्ध पहले रच चुका है, भक्ति अब कर रहे हैं। और जन्म के पहले शरीर का प्रारब्ध रच गया है कि 40 साल में ये होगा, 30वें वर्ष में ये होगा, 5वें। अब उसको अगर आप भक्ति से जोड़ेंगे कि भक्ति करते हुए भी उसको जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है, शरीर दर्द कर रहा है, या कोई रोग हो जाता है, या कोई घटना घट जाती है, तो ये अज्ञान होगा हमारा। भक्ति हमारी नई फसल है और शरीर की रचना है पुराना पहले हो चुका है। भक्ति अब हम कर रहे हैं ना, लेकिन शरीर रचने के पहले जो कर्म रख दिए गए, ये है भजन का फल। कि भगवान की शरण में है तो हमको महसूस नहीं होने दे रहा और भयानक कष्ट है। भक्ति का फल सहनशीलता और अगला हमारा हिसाब बढ़िया होगा। ये हमारी अभी की फसल है, पिछली फसल भोगनी पड़ेगी, इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर भक्ति ना करो तो भी भोगनी पड़ेगी, भक्ति करोगे तो भी भोगनी पड़ेगी। तो भक्ति क्या बल देगी? भोगने की सामर्थ्य। और आंतरिक जो फल है वो उसका हम ना वाणी से वर्णन कर सकते ना तुम्हें बता सकते। तो हम भक्ति को इस बात में न तौले कि जुखाम ना हो, बुखार ना हो, मतलब भक्ति थोड़ी बारी कर दी तो कोई रोग ना हो। नहीं, ये होगा। बड़े बड़े सिद्धों को हुआ है, क्योंकि शरीर अब भजन करके सिद्ध हुआ है, लेकिन जन्म के पहले इसकी रचना हो गई पाप और पुण्य से मिश्रित शरीर की। तो बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ा है। तो हमें लगता है हम हिम्मत करके भक्ति को बढ़ाएं, ना कि उसको घटाएं, क्योंकि हमारा आखिरी फाइनल ये है कि जन्मैन हो और जन्म हो तो भगवान के निज जनों के घरों में जन्म हो, खूब भक्ति पूर्वक जीवन व्यतीत हो तो कोई परेशानी नहीं। भगवान से विमुख जीवन होगा तो अब कलिकाल आने वाला है, बढ़ने वाला है, इतना बढ़ने वाला है कि भक्ति शब्द सुनने को नहीं मिलेगा। आगे जो समय आएगा वहां कलिकाल बिहाल भय मनुजा नहीं माने को अनुजा तनुजा, ऐसा भ्रष्ट संसार हो जाएगा कि धर्म से चलना मुश्किल हो जाएगा। कलिकाल ऐसा बढ़ता चला जाएगा कि भजन नाम से मतलब नहीं रह जाएगा, भगवान की प्राप्ति नाम से मतलब नहीं रहे। तो हमें लगता है इस जन्म में हम भक्ति अपनी ऐसी बढ़ाएं कि या तो भगवान को प्राप्त हो जाए, और या फिर जैसे आप ब्रजवासी हो, अब जन्मई से गिरिराज जी की आराधना है, उन्हीं में जन्म, उन्हीं में जवानी, उन्हीं में मरना है। तो अब ऐसे जन्म 1000 बार हो तो हमें क्या परेशानी है नहीं? और संसार में तो बहुत भयावह है, तो इसीलिए भक्ति को तो रोको मत और उनको ढांढस बंधाते रहिए। महाराज जी, इनका 2 बार ब्रेन का ऑपरेशन हो चुका है जी, आंखों एक आंख की रोशनी भी चली गई है, बट आपकी कृपा से चिंता न करो, राधा राधा राधा, हाँ राधा राधा राधा, चिंता आनंद में है महाराज जी, हम परेशान हैं, हमें दुख होता है। आप नाम जप करो तो आपको भी नहीं होगा, आप नाम जप करो, क्योंकि इसका नाम एक बात पहले समझ लीजिए भगवान ने रखा है। जैसे हम किसी दुकान में जाते हैं तो लिखा देखते ना, तो ऐसे भगवान ने लिखा है दुखालयम अशाश्वतम। इस मृत्यु लोक को, पहले तो नाम है इसका मृत्यु लोक, यहां सब मरेंगे, मृत्यु लोक। और दूसरा दुखालयम, दुख भोगना पड़ेगा। और अशाश्वतम, जितनी चीज है सब परिवर्तनशील है, नाशवान है, टिकाऊ यहां कुछ है नहीं। अब हम इस दुकान में खड़े हैं, संसार की मृत्यु लोक रूपी दुकान में, और प्रतिक्षण यहाँ सब नाशवान को प्राप्त हो रहा है। तो दुखी मत होइए, प्रसन्न होइए। मृत्यु एक बार आनी है,
तो यार उसके लिए क्या दुखी होना, जो सबको आनी है और एक बार आनी है तो यार प्रसन्न होकर उसको स्वीकार करो कि आ जाना जब तुम्हारा मन हो। राधा 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 जय गिरिराज धन की आ जाना जब मन हो। तो क्या क्या परेशानी है, हम क्यों डर रहे हैं मृत्यु से? क्योंकि भगवान से परिचय नहीं, इसलिए क्योंकि शरीर से परिचय और ये छूटेगा इसलिए डर रहे हैं। नहीं तो मृत्यु से क्या डर, मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, अपने प्रभु के पास जाना है शरीर छोड़ करके। बिल्कुल आप, इसीलिए तो हम कह रहे हैं अध्यात्म के बिना जीवन बड़ा शोकग्रस्त जीवन होता है, बड़ा दुखमय जीवन होता है। आप एक आदमी का विश्व में किसी को नाम बता दो जो भगवान से विमुख और आनंदमय हो, एक आदमी का पूरे विश्व में भगवान से विमुख हो और वो आनंदमय हो, एक आदमी का नाम बता दो। आप ये सोचोगे कि विश्व में टॉप का जीवन इनका है, और जब हम उनको एकांत में मिले ना तो आपको लगेगा कि इनसे तो अच्छे हम हैं, इनसे अच्छे हम हैं। कम से कम चैन से पति पत्नी रोटी खा करके सो तो जाते हैं, इनमें वो भी सौभाग्य नहीं। आप मतलब तो इसलिए भगवान के सम्मुख होकर नाम जप करते हुए हमारा जो दुख सुख आवे उसको काट ले और भगवत प्राप्ति करे। नहीं तो मनुष्य जीवन यहाँ कहीं भी किसी भी जगह, आप तो अपनी आयु भोगे हो। महाराज ययाति ने अपने पुत्र की 1000 वर्ष आयु भोगी, फिर भी भोगों में सुख नहीं खोज पाए, तो ऊब के संसार से वैराग्य लिया। तो हमें लगता है नाम जप करो और जो दुख आवे और सुख आवे, सुख में फूलो नहीं, दुख में भूलो नहीं प्रभु को, और जीवन यात्रा काट दो, बढ़िया है ना। अब पत्नी नाम जप कर रही इसलिए वो आनंदित है, आप भी नाम जप करो तो आनंदित हो जाओगे। इतना समझो कि धीरे धीरे शरीर एक उस दशा की ओर जा रहा है जिसे कोई नहीं बचा सकता, उसका नाम है मृत्यु दशा। कभी भी आ सकती, कहीं भी आ सकती है। और हम अगर नाम जप कर रहे हो, शरीर छूटा तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, और अगर नाम जप नहीं कर रहे और फिर शरीर छूटा तो दुर्गति हो जाएगी। पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो भगवत प्राप्ति हो गई, हम जान के नारायण बोलेंगे तो हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। हाँ, इसलिए नाम जप करते रहो, जीवन का सार नाम जप। दुख सुख तो राम जी को भी भोगने पड़े और श्याम जी को भी भोगने पड़े। देखो श्याम जी हमारे प्रकट हो रहे कंस के कारागार में, हथकड़ी बेड़ियों से जकड़े हैं माता पिता। जहां भगवान आ रहे हैं वहां देख लो भीषण राक्षसी स्वभाव वालों का पहरा है, बड़ा मतलब कठोर व्यवहार हो रहा है, हथकड़ी बेड़ियां जकड़ी हुई, और आ कौन रहा है? समस्त बंधनों से मुक्त करने वाला परमात्मा। आप विचार, नवजात ऐसे प्रभु को विवश होकर प्राण मानो त्याग रहे हो, जाकर के गोकुल में पहुंचाना होता है। अपने ऐसे लाडले को कौन त्यागेगी मैया, लेकिन रक्षा के लिए ऐसा होता है कि नहीं होता? और विचार करो, पूरे जीवन चरित्र को पढ़ के देखो तो आपको लगेगा कि नहीं, समस्या तो भगवान के भी जीवन में रही। राम जी को सुबह राज्याभिषेक होना है और शाम के 14 वर्ष का वनवास हो जाता है नंगे पैर। सोचो, जो महलों में जहां पुष्पों के पावड़े डालकर जिनके चरण के नीचे चलाया जाए, वो प्रभु नंगे पैर 14 वर्ष कंटकाकीर्ण वन में भ्रमण करना, और वहां भी चैन रहा क्या? कितने राक्षसों का वध, सिया जी का हरण, और कैसी समस्याएं। तो सोचो, इस मनुष्य लोक में जब परमात्मा आता है तो समस्याओं का, संघर्ष का वो करता है नहीं। तो हमको भी संघर्ष और समस्याओं से लड़ना पड़ेगा, हमें उबना नहीं। सोचो, पिताजी पधार रहे हैं, माताजी विधवा हो रही, वैधव्य को प्राप्त हो रहे, सिया जी का अपहरण हो रहा है, कितने बड़े बड़े कष्ट भगवान को पग पग पर देख लो। तो हम मनुष्य हैं यार, उन्हीं की आराधना तो कर रहे हैं। हर समस्या से लड़ेंगे और आपका नाम स्मरण करेंगे, और हर दुख में आपकी जय बोलेंगे। ये नहीं कि रबड़ी रसगुल्ला खा रहे हैं तो जय नहीं, हम भूखे भी होंगे तो आपकी जय बोलेंगे, सुख है तो आपकी जय बोलेंगे, दुख है तो आपकी जय बोलेंगे। आपके सिवा, जैसे आपने कहा कि अन्य कोई नहीं, आपके सिवा और अब कहीं। तो हाँ, तो दुख में, सुख में, लाभ में, हानि में, स्वस्थता में, अस्वस्थता में हमारी भक्ति बाधित ना हो तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नहीं तो फिर माया का तो बहुत विचित्र रूप है, पता नहीं क्या बनना पड़े। इस बार मनुष्य बने, फिर पता नहीं सुअर कुत्ता गधा क्या बनावे भगवान। इसलिए हम नाम जप कर ले और इस जन्म में ऐसा भजन कर ले कि या तो आगे जन्म ना हो, और जन्म हो तो फिर किसी भक्त के यहाँ हो, जहाँ जन्म से हम भगवान की आराधना करें, भगवान की जूठन पाकर के। जब जैसे आप लोग हो, जूठन से ही पैदा हुए, मतलब आपके पिताजी रहे, गिरिराज जी की सेवा करके गिरिराज जी की जूठन पाते रहे, उससे आप आए, और पैदा होते ही जूठन मिलती रही, और जब तक पधारोगे ले इन्हीं की जूठन पाली है। तो ये जीवन क्या है? ये तो भागवतिक जीवन है, भगवत स्वरूप जीवन है।
गिरिराज धरण की बाबा या दास तई कृपा भई सो गिरिराज जी की और आपको आशीर्वाद सो या दास ने एक पद को कियो इतनी तो हमारी वो ना है पर गिरिराज जी की एक कृपा भई है और आपको आशीर्वाद है। जो ब्रज 84 कोष के निकट श्री गिरिराज बाबा विराजमान है और ब्रज 84 कोष के मुकुटमणि हैं वो हमारे श्री गिरिराज बाबा हैं, वो ही प्रेरणा भई है और आपको आशीर्वाद मिले तो यही एक पद को गायन करें। सुना बीरज को मुकुटमणि गिरिराज, बीरज को मुकुटमणि गिरिराज, बीरज को मुकुटमणि गिरिराज, बीरज को मुकुटमणि गिरिराज, निज जन की सुध लेत सदाहि रसिक राय सिरताज, बिरज को मुकुटमणि गिरिराज, बिरज को मुकुटमणि गिरिराज, गोप सकल वृष भानु नंद के गोधन को प्रतिपाल, ओ श्यामा गोधन को प्रतिपाल, वृंदावन ब्रजवासी जीवन रूप स्वरूप विशाल, बिरज का मुकुटमणि गिरिराज, बिरज का मुकुटमणि गिरिराज, देवन देव कृपा रस सागर पूजत है ब्रजराज, हो श्यामा पूजत है ब्रजराज, हो श्यामा पूजत है ब्रजराज, युगलदास गिरिराज धरन सो। बाबा या गिरिराज जी के अलावा हमारा और कछु ना है और कोई ना है। बिल्कुल युगलदास प्रभु गिरिराज धरन सो, अनतन दूजो काज हमारो गोवर्धन गिरिराज, ओ श्यामा गोवर्धन गिरिराज, बोल गिरिराज धरण की। बाबा अब तो वो चल लो सुनो के ब्रजवासीन की अखियन को तारो और प्रेमानंद बाबा हमारा हमें कोई तो डर ना है, सुन लो। हाँ हम तो जैसो हमारा गिरिराज जी थे हम कहने सुन ले, अब तू तेरी व्यवस्था तू जाने, अब तो भाई हमारे बाबा की व्यवस्था और चल रही है और ब्रजवासीन को तो बाबा हम ब्रजवासियों की चरण रज और उनकी जूठन से ही हैं, हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं। आप ब्रजवासियों की चरण रज और ब्रजवासियों को जो जूठन लाते ना, ये यही हमारा बल है और हमारा कोई बल बाबा नहीं। बड़ी कृपा हो ठाकुर जी, जब कह देना कि तो भाई चल दो आज तो छोड़ के बाबा हमारो देव गोवर्धन रानो, जाकी छत्र छाया हम बैठे, ताको त्यज और क्यों मानो। तो हमारा तो बाबा प्रेमानंद बाबा बैठे, श्री गिरिराज बाबा बैठो। आप ब्रजवासियों का ये जो अपनापन है कि मेरो बाबा, भाई यही हमारा जीवन है। हमको जीवन में क्या मिला, हमारे ब्रजवासी कहते हैं मेरो बाबा जी, भाई यही मिला हमको। हमारे बाबा जी सौत का इतने कम भैया, जब देखो बाकी वीडियो सी आती रहे भैया ऐसा लगे वो तो बाबा अलग सो ही लगे बाबा जी मैं कह रही मेरी मम्मी वो बाबा जी बड़ो चित्त चोर सो है ये मम्मी थे सबन को चित्त चुराए रखो है, सबन नहीं, को चित्त। इसमें क्या हुआ कि हमारी जो लाडली जो है त्रिभुवन मोहन, मुनिमन मोहन, विश्वमन मोहन, सुमन मन मोहन, लालजू को मोहित करने वाली हैं। हाँ जाके अधीन सदाई सांवरो या ब्रज को सिरताज हमारे माई, और हम उनके चरणों के गुलामी में हैं। तो अगर जो आकर्षण है तो हमारी लाडली जू का है, हमारे लाल जू का है, वो मोहन है, वो किसी से मोहित नहीं होते, सबको मोहित कर लेते हैं। पर ऐसे मोहन को मोहिनी जू ने अपने अधीन कर रखे हो तो ऐसे मोहिनी और मोहन जू के हम दास हैं।
तो जो कुछ है वो आप ब्रजवासियों की जूठन, ब्रजवासियों की चरण रज, जब उद्धव आदि ज्ञानी ब्रज गोपियों की चरण रज की याचना करते हैं, वो हम कौन चीज है, तो ब्रजवासियों की बस ये हमको धन मिला, जो ब्रजवासी जन कहते हैं मेरो बाबा, ए बाबा, अभी अभी कल नंदगांव के आए थे, ए बाबा मैं और कछु न जानू, बस हम जब कहते, कोई कहता है बाबा प्रेमानंद, कहते मेरो बाबा ना, तो हम आनंदित होते हैं सुन के कि ब्रजवासी जन कह रहे मेरो बाबा जी। बस ये बड़ी बात है, हमें जो मिला वो ये धन मिला ब्रज में कि ब्रजवासी जन कहते हैं मेरो बाबा जी। बस नहीं हमारी क्या सामर्थ्य, सोचो ये ब्रज है जहां शिव सनकादिक ब्रह्मादिक की सामर्थ्य नहीं, इंद्रादि यहाँ कप कपाए गए, वहां हमारी कोई सामर्थ्य है? वहां ब्रज रज और ब्रजवासियों का जूठन, ये चमत्कार है। इसको जो जान गया वो सब महान हो जाएगा। ब्रजरज, ब्रजवासियों की चरण धूल, और ब्रजवासियों की जूठन, इन दो में सामर्थ्य। जितने सिद्ध संत हुए हमारे ब्रज में ये दो ही से हुए, ब्रजरज और ब्रजवासियों की जूठन। कि कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, और सच्चा तो पागल वही है जो पागल मेरे बाके बिहारी का। बाके बिहारी को तो हृदय में है, पर बाबा अब तो तुम दिखे, सब कृपा है गिरिराज जी। बाबा एक सूरदास बाबा ने चंद्र सरोवर पे एक पद गायन कियो, जो कि वहां बाबा संकेत कर रहे हैं यहाँ पे कि जाके पास कोई धन नहीं होवे, जाके पास कोई भी धन नहीं होवे, तो बाके पास मेरे ठाकुर जी के नाम को धन है। तो एक पद है छोटो सोई, हमारे निर्धन के धन राम, ओ श्यामा निर्धन के धन राम। बाबा ये नाम ऐसो है, जाको चोरी न लेत घटत नहीं कबहू, आवत गाड़े काम, ओ श्यामा आवत गाड़े काम। हमारे निर्धन के बलराम, ओ श्यामा निर्धन के धन राम। जल नहीं बूढ़त अग्नि न दाहत, ऐसो हरि को नाम, ओ श्यामा ऐसो हरि को नाम। वैकुंठ नाथ सकल सुख दाता, सूरदास सुख धाम। हमारे निर्धन के धन राम, हो श्यामा निर्धन के धन राम। कैसा लग रहा है, भगवत पार्षद सब बैठे हैं। नीरज कुमार ओझा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरुजी, मैं बचपन से श्री हरि विष्णु को इष्ट मानता हूं, परंतु विगत 5 वर्षों